हेलो। नमस्कार। अब से कुछ घंटे बाद ये जो साल चल रहा है 2020, कुछ घंटे ही हैं आपके पास, फिर ये अपना हाथ छुड़ा के गायब हो जाएगा और आपको नए साल का स्वागत करना पड़ेगा 2021। यह जो 2020 का साल है मुझे बहुत कुछ बता के गया, आपको भी बता के गया, आप इग्नोर कर गए। मुझे भी बता के गया, मैंने थोड़ा याद रख लिया। दोस्तों, मैं सोचता हूं जब अपने बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप का अच्छा बेटा साबित नहीं हो सका। मैं उनको कोई खुशी नहीं दे सका अपने जीवन में, उनके जीवन में। मैं एक अच्छा पिता भी नहीं साबित हो सका। मैं एक अच्छा पति भी नहीं साबित हो सका। शायद मैं एक अच्छा इंसान भी साबित नहीं हो सका। परंतु एक बात भगवान ने मुझे अच्छी दी, और वो ये दी कि देखते ही पता लग जाता है कि ये आदमी कैसा। देखते ही मुझे ये खबर हो जाती है कि दिस मैन इज टेलिंग ए लाई। यही कारण है कि मैं कभी किसी से सवाल नहीं पूछता, नाम तक नहीं पूछता, व्हाट इज योर नेम, ये भी नहीं पूछता। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं तो कहते हैं हम आपको फोन कर रहे थे, आपने फोन अटेंड नहीं किया। बहुत बार ऐसे होता है। हमारे पाकिस्तान के 3-4 हैं, उनकी तो हमेशा ही शिकायत रहती है, बाजी असी कॉल कर दे पैसी, तुसी फोन नहीं चुकिया। आई टेल देम कि मैं फोन अपनी जेब में लेकर नहीं चलता, हालांकि मेरे पास 2 हैंडसेट्स हैं, यहीं छोड़ जाता। क्या करना है, क्यों उठा? तो लोग कहते हैं कि कई बार इंपॉर्टेंट कॉल होती है, वो आपसे मिस हो जाती है। मैं कहता हूं कि मेरे अलावा मेरे वास्ते हर एक चीज अनइम्पोर्टेंट, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट मेरे वास्ते। देखिए कैसे डॉक्टर मिस्टर मोदी ये कह के आए थे कि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ मैं कर दूंगा। कर तो वो कुछ नहीं सके, बर्बादी ही कर सके। अब अगर वो सोचते हैं कि वो एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, देन इट इज हिज फॉली। ये तो प्रूव हो गया कि वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं। सरकार ने कानून बनाया एग्रीकल्चर के संबंध में और किसानों को समझाने लग गई कि हम 700 जगह मीटिंगें करेंगे, लोगों को बताएंगे, इतनी हजार रैलियां करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये कानून बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया का इतिहास देख लो, जब कोई सरकार कानून बनाती है तो उस कानून को लोगों को समझाने के वास्ते रैलियां नहीं करती, पब्लिक मीटिंग नहीं करती, कानून बन गया बन गया। अगर कोई कत्ल करेगा तो उसको फांसी होगी, दफा 302 लगेगी। इस चीज को बताने के वास्ते उन जिन लोगों ने यह कानून बनाया था कभी कोशिश नहीं की। इसी तरह बाकी कानून, इस सरकार को ये क्यों कानून बताने पड़ गए? कभी 3 तलाक पर, कभी कश्मीर की बात, 370 हटाने की बात आपको समझ नहीं आई, हम समझा देते हैं। नोटबंदी की बात आपको समझ में नहीं, हम समझा देते हैं। जीएसटी व्यापारियों को समझ नहीं आया, हम समझाएंगे। आपको समझाने समझाने की जरूरत ही क्या है? अगर सरकार कोई काम सही ढंग से, सही नीयत से करती है तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। परंतु सरकार ने कहा कि हम 21 दिन में कोरोना को खत्म कर देंगे, नहीं हुआ तो कहने की जरूरत ही क्या थी? खामखा ही आपने अपनी भद करवा ली। सरकार ने कहा, लोगों ने कहा, सरकार ने कहा कि मोदी साहब के हाथों में देश सुरक्षित है, और देखा कितना बवाल हुआ। चाइना हमारे
देश में घुस आया, काफी जगह ऑक्युपाई कर ली, तो कहां सुरक्षित है? तो वो बात जो आप कहते हैं और आप उसको जारी नहीं रख सकते या आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, ये आपके फेलवर की मोहर है। यही मेरे साथ हुआ, यही इनके साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज, और पीछे से मैंने माचिस की तीली लगा दी उसकी पूंछ को, उसका नोबेल प्राइज हाथ आते आते खिसक गया। तो कहने की जरूरत ही क्या थी, जब मिल जाता तो मिल जाता, तो मेरे जैसे भी चुपचाप बैठे रहते। सन 2020 ने यह बता दिया कि ना तो कोई प्रधानमंत्री और ना ही कोई प्रेसिडेंट और ना ही कोई सुपर पावर भगवान से बड़ी है, सिर्फ भगवान बड़ा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि भगवान है क्या? निश्चय ही मेरे वास्ते वो भगवान भगवान नहीं है जो मंदिरों और मस्जिदों में है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। कोविड-19 आया और मंदिरों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद। खतरा है। अगर इस छोटी सी बीमारी से आपको खतरा है, आपके भगवान को खतरा है, तो आपका भगवान तो मामूली चीज हो गया ना। उन लोगों को कोई खतरा नहीं हुआ जो इस कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जगह जगह भूखे लोगों को लंगर खिला रहे थे, गुरु के सिख, उनको तो कोई खतरा नहीं हुआ। आपको मंदिरों के ताले लगाने पड़ गए कहीं भगवान को। तो आप तो समझे ही नहीं कि भगवान क्या है, आप तो समझे ही नहीं कि नेचर क्या है। सन 2020 में बता दिया कि कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री एक मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता कुदरत के आगे। अभी अभी चल रहा है आंदोलन किसानों का, और पूरी दुनिया के लोग, मैं इंटरनेट पर देखता हूं, पाकिस्तान से बहुत सारी पोस्टें आती हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, किसानों के सरकार कहती है कि नहीं हम कानून नहीं बदलेंगे, कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, तो ना ले। टोटल 15 मदे हैं, उनमें से 13 मदे तो सरकार तैयार है कि हम इसको अमेंड कर देंगे। जो चीज आप अमेंड ही कर रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, टोटल 13-14, तो वो कानून जिसकी टोटल मदे 15 है, जिनमें से 13-14 आप अमेंड कर दोगे, तो कानून आपका कहां रह गया? आप तो काम का ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। इससे अच्छा मोदी साहब की इज्जत बन जाती अगर वो आकर सीधा कहते, जहां भी किसान कर रहे थे आंदोलन के, भाइयों हमने तो आपके भले के लिए बनाया था कानून, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम सरकार वापस ले लेगी। तो इसकी 100 गुना इज्जत बढ़ जानी थी। अब कल वाली मीटिंग से यह प्रूव हो गया कि सरकार घुटनों पर है। इससे यह भी प्रूव हो गया कि इस सरकार में वाइज मैन एक भी नहीं है। जिस तरह निर्मला सीतारमण जी के बजट यह प्रूव करके कि यह किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं बनाए, यह किसी लर्नड पर्सन ने नहीं बनाए, यह किसी +2 पास की हो गए लड़के ने बनाया। बजट फेल, इकोनॉमिक पॉलिसी फेल, फिस्कल पॉलिसी फेल, मॉनेटरी पॉलिसी फेल। आप कहां सरकार चला रहे हैं? सरकार तो वो चला रहे हैं जिनके इशारे पर आप नाच रहे हैं। लाखों करोड़ों का रिलीफ पैक अनाउंस करते हैं और सारा रिलीफ पैक चला जाता है अंबानियों अडानियों को टैक्स माफ करने के लिए। बैंक फेल हो रहे हैं आपके राज में, और आप कहते हैं हम कामयाब हैं। व्हाट अ स्टूपिड थिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
कुछ घंटों बाद नया साल शुरू होगा, इस करके हम आपको नए साल की ये कह के मुबारकबाद दे रहे हैं कि आने वाला कल और कल के बाद आने वाला हर एक दिन आपके वास्ते प्रॉस्पर हो, फुल ऑफ ग्लोरीज हो, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, शुभ हो, मंगलमय। आप और आपका परिवार सुखी रहे, आनंद प्रसन्न रहे, आपका देश सुखी रहे, आनंद प्रसन्न रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विश यू हैप्पी न्यू ईयर।